गाइस ये कंपनी है सेवन टेक्नोलॉजीज़, या आप बोल सकते हैं इसे सेवन टेक के नाम से आपको ये दिखेगा आपके ब्रोकर के ऐप पे। तो इसके आरओसी आरओई वगैरह अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी बहुत छोटी है, देख सकते हैं 100 करोड़ की भी नहीं है, 50 करोड़ की भी नहीं है, 45 करोड़ की कंपनी है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। ओके, तो आरओसी आरओई तो बेटर है इसके, लेकिन अभी देखिए डिविडेंड ये कंपनी क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा दे रही है ना। अब इसमें कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, जिसकी वजह से मैं इसमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और इतनी छोटी कंपनी में तो कभी भी मुझे इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ओके, वेब सॉल्यूशंस है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो इनके ऑफिसेज हैं यूके में, इंडिया में। और जैसे एक कंसल्टिंग फर्म होती है वैसे ये कंसल्टिंग फर्म है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो लास्ट 3 साल से भी जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप अगर इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग में जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोमोटर एंड पब्लिक दिखेगी। ठीक है, और इसमें कोई FII ऑब्वियसली नहीं होंगे, 50 करोड़ की कंपनी भी नहीं है, तो इसमें कहाँ से आपको वो सब दिखेंगे, राइट। तो इसमें जो ज़्यादा बड़ी होल्डिंग है वो पब्लिक की ही है। तो सबसे डेंजरस बात तो मेरे हिसाब से यही हो जाती है। दूसरी डेंजरस बात है तो इसका मार्केट कैप बहुत कम है, कोई भी कभी भी खरीद के कुछ भी कर देगा इसको, है ना। अभी इसका नेट सेल्स देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा, लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर दिखेगा, जिसकी वजह से इसमें आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी कैंडल्स में भी दिखेगी। लेकिन इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डामाडोल दिखता है मुझे। ठीक है, लास्ट 3 साल से बेटर है भले, लेकिन फिर ये वापस नहीं गिर जाएगा इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है ना, फिर लॉस में भी जा सकता है। तो देख सकते हैं जब से ये आया है मार्केट में 2006 से पहले से आया हुआ है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया उसी टाइम, और उसके बाद कितना लंबा कंसोलिडेशन या लॉस का टाइम आप बोल सकते हैं देखा होगा इसके इन्वेस्टर्स ने, बहुतों ने एग्जिट कर लिया होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा जंप आया, फिर उसके बाद वापस कंसोलिडेशन, फिर फॉल, है ना। और उसके बाद अब एक जंप आया और वापस कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो ये हो सकता है कि ये फिर यहाँ से अब ये वाला फेज़ दोबारा रिपीट करे, ये वाला फेज़ रिपीट करे कई सालों तक। ठीक है, तो ये डाउट है मुझे। जो भी एक शेयर होता है अपनी हिस्ट्री को कई बार रिपीट करता है, तो हो सकता है ये जो हिस्ट्री इसकी है वैसे ही कुछ रिपीट करे, क्योंकि वैसा ही करता हुआ ये अभी दिख रहा है मुझे। और लेकिन इसके PE रेशियो के डेटा में चेक करेंगे तो आपको इसके EPS थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे और PE नीचे आता हुआ दिखेगा, मीडियन के आसपास है। तो अगर कोई कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इवन अगर इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट देखेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी ने इसको बहुत आसानी से बीट किया हुआ है, नीचे है ये। और अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी आपको निफ्टी ही इसको बीट करता हुआ दिखेगा। तो किस लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये निफ्टी तक को बीट नहीं कर पा रहा तो ये दूसरे स्टॉक्स को कैसे बीट करेगा, राइट। अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ उन सारे इन्वेस्टर्स के बारे में बता के जिनका मान लो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप इसमें एग्जिट ढूंढ रहे हो, तो 2 चीज़ आप कर सकते हो। या तो इसके अपर बॉलिंजर पे अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप निकाल दो, जैसे ये अपर बॉलिंजर्स है ना, तो अपर बॉलिंजर के आसपास आएगा तो वहाँ पे आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर वैसा करना चाहते हो तो वहाँ पे निकाल दो, और नहीं आप इसे बिल्कुल मतलब समझ लो आपने यहाँ कहीं ऊपर में ही ले रखा है और लॉस में नहीं बेचना चाहते तो वेट करो, क्या पता 70 रुपये के आसपास अगर आपको दिख जाए ना तो बिना डरे इसको बेच देना। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे बेच सकते हो। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो ना तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा नहीं है। और न्यू एंट्री के लिए मैं इसमें कोई सजेशन नहीं दूंगा। इन केस अगर 15 रुपये के आसपास कभी आता हुआ दिख गया तो अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो आप ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही पैसे डालना है इसमें जो आप डूबने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो इनकेस अगर डूब भी जाए तो आपको दुख ना हो उतना, तो वैसे ही पैसे डालना है। ऐसे नहीं कि लाखों करोड़ों आप इसमें डाल के बैठ जाओ कि अरे 15 रुपये हो गया, वापस 70 होगा तो मैं बेचूंगा, तो वैसा कोई आप अंतर्यामी मत बन जाना। ठीक है, अगर रिस्क लेना है तो 15 रुपये के आसपास अगर आपको बाई चांस किसी भी रीज़न से गिरता हुआ दिखता है तो आप एंटर कर लेना, और जितना भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। इस तरह के स्टॉक में यही किया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।